हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीएसएस पोजीशन की बात करने वाले हैं और ये सीएसएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीएसएस की पोजीशन की बात करेंगे और सीएसएस के पोजीशन में यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीएसएस पोजीशन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, स्टिकी हो सकती है और स्टैटिक हो सकती है। तो ये 5 तरीके की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है यहाँ पे पोजीशन की। तो हम यहाँ पे एक एक करके प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपने VS कोड एडिटर पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों एक मैंने पैराग्राफ ले रखा है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैराग्राफ ले रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डेवलपमेंट है जिसका मैंने क्लास रिलेटिव दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल CSS यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं style.css में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर वगैरह दे दिया है। ठीक है, रिलेटिव को। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वेब पेज कैसे दिख रहा है। नॉर्मल सा है, आप ये देखिए, ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है इसी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे पोजीशन को आपको रिलेटिव कर लेना है। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अब यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव करने के बाद देखते हैं क्या चेंजेस आया है हमारे वेब पेज में। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी वेब पेज में चेंजेस नहीं आया, आप देख सकते हैं। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोस्तों इसके साथ हम लोगों को टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप से, ठीक है, यहाँ पे टॉप से क्या करते हैं 30 पिक्सल ले लेते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट से क्या करते हैं, यहाँ पे भी 50 पिक्सल या फिर कह सकते हैं 30 पिक्सल ही ले लेते हैं। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट से लिया है 30 पिक्सल तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन से थोड़ा चेंज करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते थे यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट था, ये अपनी थोड़ी पोजीशन पे चेंज हुआ है, 30 पिक्सल ऊपर से 30 पिक्सल इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप से भी 30 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 30 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो ये होता है रिलेटिव। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ आया होगा। रिलेटिव मतलब जब अपनी पोजीशन से, अपनी नॉर्मल इसकी जो पोजीशन होती है उसमें जब चेंजेस करता है तो वो हमारा रिलेटिव होता है। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से चेंज करता है। अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया है और इसको हम लोग अभी 0 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, 0 पिक्सल रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारा व्यू पोर्ट स्क्रीन है। ठीक है, जो हमारी ये व्यू पोर्ट स्क्रीन है या फिर कह सकते हैं जो हमारी एब्सोल्यूट स्क्रीन है इसके अकॉर्डिंग ये चेंज करता है। तो अभी हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे है। अब मैं जब टॉप और बॉटम, टॉप और लेफ्ट दूंगा तो यहाँ से ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे टॉप से यहाँ पे मैं 70 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ़्ट से भी जो है 70 पिक्सल दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डेवलपमेंट था, अब यहाँ पे आ गया, मतलब 60 पिक्सल यहाँ से हो गया टॉप से और लेफ़्ट से 60 पिक्सल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतना आपको पता चला होगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में। अब हम लोग फिक्स्ड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फिक्स्ड कर दूँ, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ पे लिख देता हूँ 70 पिक्सल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे भी मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। अब दोस्तों ये पोजीशन मेरी फिक्स्ड हो सकी है। यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड का मतलब ही लग रहा है कि हमारी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेब पेज हमारा कैसे शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना देखते हैं कि वेब पेज कैसे शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन फिक्स्ड कर रखी है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए ये हमारी ये एब्सोल्यूट स्क्रीन जो है उसके अकॉर्डिंग पहली बात तो ये चेंज हो गया, मतलब लेफ़्ट राइट से जितना आना था, जैसे कि टॉप से 30 पिक्सल है तो टॉप से 30 पिक्सल है और यहाँ पे ये लेफ़्ट से 30 पिक्सल है तो ये भी लेफ़्ट से 30 पिक्सल है। ठीक है, अब जब मैं ये इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड हो चुकी है, अब मैं स्क्रॉल करूँगा तब आप देखिएगा क्या होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 30 पिक्सल है अभी भी और इधर से भी 30 पिक्सल है, मतलब ये जो है अपनी जगह पोजीशन पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा
ये फिक्स्ड। और अगर मैं यहीं पे, अगर आपने जैसे अभी फिक्स देखा, अब यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट लिख दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट लिख देता हूँ तो ये अपनी पोजीशन फिक्स्ड यहीं पे होगा, ठीक है, ये भी फिक्स्ड और एब्सोल्यूट होगा, लेकिन वो स्क्रॉल होने पे स्क्रॉल हो जाएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे ये भी स्क्रॉल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड वाली पोजीशन क्या है, वो अपनी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा। अब यहाँ पे लास्ट है स्टिकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टिकी क्या करता है। अब दोस्तों स्टिकी ये करता है कि ये एक जगह पे स्टिक हो जाता है, जैसे कि मैंने टॉप से 30 पिक्सल दे दिया और लेफ्ट से भी 30 पिक्सल दे दिया है। अब यहाँ पे स्टिकी क्या करता है दोस्तों, ये अपनी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे है, जो रिलेटिव पोजीशन की तरीके से है, ये एकदम स्टिकी। अब जब स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों आप देखिएगा, स्क्रॉल करने पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे टॉप से और लेफ्ट से 30 पिक्सल दिया है, ठीक है। अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल किया, यहाँ से 30 पिक्सल आ गया और यहाँ पे आ गया। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये भी 30 पिक्सल हो जाएगा और ये भी 30 पिक्सल हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर भी ये जो है इतना बराबर का यहाँ पे लिया हुआ है गैप। तो ये होता है हमारा अलग अलग तरीके का, मैंने आपको बताया रिलेटिव मतलब जब ये अपनी पोजीशन पे है और चेंज कर रहा है, ठीक है। और एब्सोल्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट स्क्रीन के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तो वो होता है एब्सोल्यूट। और फिक्स्ड मैंने बता दिया कि अगर एक बार आपने फिक्स्ड कर दिया कहीं पे तो वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद भी वो जगह वो वहीं पे रहेगा। और स्टिकी तो मैंने बता दिया आपको, तो आप देख सकते हैं ये है स्टिकी, ठीक है। यहाँ पे 30 पिक्सल और दोनों तरफ से है, और ये स्क्रॉल होने पे भी ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अलग तरीके का, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।